हाथिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। देखिए, रोजाना जंगल में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और कई बार तो बड़े जानवर जैसे शेर या गेंडे भी अपने से छोटे जानवरों से पिटाई खा बैठते हैं। और ऐसे ही कुछ दृश्य को आज आपको फिर से एनिमल मैच विद रॉन्ग एनिमी पार्ट 18 में दिखाने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब यहाँ पर ये हिरन पूरा दिन जंगल में मशक्कत करने के बाद शाम को आराम से ठंडे ठंडे पानी से होता हुआ अपने घर को वापस जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक मगरमच्छ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और तो और मगरमच्छ ने उसे दबोच भी लिया था, पर अपने जबड़े पर जोर की एक लात खाने के बाद उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई होगी और उसके बाद मगरमच्छ ने हिरन का पीछा छोड़ ही दिया। ये तो वही बात हो गई, जान बची तो लाखों पाए। मगरमच्छ भी कह रहा होगा कि ये तो मुझे ही पेल जाता। अब यहाँ पर बंदर मियाँ कचरे के डिब्बे में तलाश कर रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए, पर उसके पीछे घूम रहा छोटा शरारती पपी किसी और चीज की खुशबू उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बंदर मियाँ समय रहते ही चौकन्ना हो गए और अपनी इज्जत को बचाकर यहाँ से दौड़ गए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कई बार हम जंगल के बड़े बड़े जानवरों को छोटे छोटे जानवरों से पिटता हुआ देख लेते हैं और उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपके सामने ये भी रहा। यहाँ पर एक भूखा तेंदुआ बेबी वॉर्डहॉग के ऊपर हमला कर रहा था। आखिर में बच्चे का पीछा कर उसे पकड़ भी लेता है। वह बच्चे को अपने मुंह से उठाकर यहाँ से ले जाने ही वाला होता है कि तभी उस बच्चे की माँ यहाँ पर आ जाती है। फिर उसके बाद ये भाई साहब तेंदुआ ऐसे गोली की रफ्तार से यहाँ से भागता है कि मानो जंगल ही छोड़ जाना हो। अब देखिए दोस्तों, हर जू में हर एक जानवर को अच्छे ढंग से और कंट्रोल में रखने के लिए अलग अलग एरिया दिया जाता है और पिंजरे में रखा जाता है। लेकिन अब जरा आप मिले इस सारास पक्षी से, जिसका पिंजरा इन दो टाइगर्स के बिल्कुल साथ में था और हवा में उड़ने की कोशिश करते हुए ये बेचारा सारस पक्षी इन पिंजरों में आ गिरा। अब ये दो बाघ तो समझ रहे थे कि चलो आज का भोजन तो मिल गया, आज पेट भरकर खाएंगे। लेकिन इन टाइगर्स के सपनों पर पानी फेरते हुए इस सारस ने उसे इतने तमाचे मारे कि कुछ समय बाद वह दोनों बाघ भीगी बिल्ली की तरह अपने पिंजरे के कोने में बैठ गए। शेर जंगल का राजा है क्योंकि इसके पास ताकत है और एक खास बात, इसके पास है हिम्मत। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये किसी से डरता नहीं। इन्हें डर लगता है जंगली भैंसों से, इसलिए ये हमेशा झुंड में ही हमला करते हैं। हालांकि इस वाले शेर की तो हम दाद देंगे जिसने अकेले ही इतनी सारी भैंसों के ऊपर अपना हमला कर दिया। वैसे क्या पता ये शेर सोच रहा हो कि जिंदगी की अभी कुछ तो बल बाकी है, बस कुछ बड़ा हाथ मार लेते हैं, साला अपना भी नाम हो जाएगा। शायद इसी सोच के चलते इस शेर ने एक भैंसे को पकड़ भी लिया, लेकिन भैंसा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी शेर के ऐसी ऐसी जगह लाते मारी कि शिकार करने के बाद ये बेचारा शेर पछता रहा होगा, अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। टाइगर धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। जब ये कुछ इस प्रकार से आपस में ही लड़ जाते हैं तो फिर हालत और भी ज्यादा भयंकर दिखाई देती है। सच में यार, इस लड़ाई के दौरान जू में मौजूद लोगों की फटकार हाथ में आ गई होगी। फिर भी शुक्र है कि ये टाइगर पिंजरे के अंदर पूरी तरह बंद थे। अब इस वीडियो में देखिए, यह मगरमच्छ शिकार करने निकला तो बहुत अच्छे मूड में था, और शायद उसने आज गलत भैंसे के साथ पंगा ले लिया, क्योंकि मगर ने उसे पकड़ तो लिया पर भाई को आखिर में खाली हाथ ही निराश होकर पानी में वापिस लौटना पड़ा। इस पिंजरे में एंट्री मार रहे इस टाइगर को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा खाना ऐसे ही खा जाता होगा, तभी तो माशे इतना ज्यादा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में इस पिंजरे में बाकी जितने भी टाइगर मौजूद हैं, उन सबके मन में भाई के लिए दहशत तो फैली होगी कि भाईजान बहुत खतरनाक है आप। और अपने सामने इस विशालकाय दानव को आता ही देखकर ये वाला टाइगर तो जमीन पर ही लेट गया। चलो, इतनी सब चीड़-फाड़ देखने के बाद अब बारी है इस क्यूट से मोमेंट को देखने के लिए। यहाँ पर एक लंगूर का बच्चा अपने घर के पास के रेस्टोरेंट में आकर रेस्टोरेंट के ऑनर की बिल्ली को बिना वजह ही परेशान करने लगा, जिससे परेशान होकर बिल्ली मौसी वहां से जाने लगी। पर तभी बंदरों की पुरानी आदतों का हमें मालूम ही है, ये लंगूर भी इसी के चलते बिल्ली के पीछे पीछे चला गया और आखिर में जॉन सीना वाली स्मैक डालकर बिल्ली को जमीन पर पटक दिया। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसे देखने के बाद हम सबको ये तो पता चल गया कि शेर इतने बड़े जंगल का राजा कैसे है, क्योंकि यहाँ भाई साहब 5-5 टाइगर्स के साथ 2-2 हाथ करने में जरा भी कतराता नहीं, बल्कि शेर के गुस्से को देखकर हर एक टाइगर अपना अपना कोना ढूंढ कर वहां छुप जाता है। अरे वाह! इस अगली वाले क्लिप को हम तो भैया कई बार देख चुके हैं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि देखकर जोर से हंसी ना आई हो।
यहाँ पर ये भाई साहब गलत शतरमुर्ग से पंगा लेने के बाद खुशकिस्मत थे कि इसे शतरमुर्ग का पैर फिसला और वह पानी में जा गिरा, वरना इसकी स्पीड तो एक शेर के बराबर थी। अब कुछ इसी तरह से इस वीडियो में इस शेर की किस्मत कह लीजिए या फिर स्मार्टनेस भी कह लीजिए कि भाई साहब इस गुस्साए हुए भैंसे से पीछा चढ़ाने के लिए पेड़ के पीछे छुप गया। भैंसे को पता ही नहीं चला कि उसका शिकार कहां गया। अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर का आना किसी भी जीव को अच्छा नहीं लगता। ठीक यही सीन इस टाइगर के साथ भी हुआ, जिसने इस दूसरे वाले टाइगर पर इसलिए हमला किया क्योंकि यह बिना परमिशन के उसके इलाके में घुस रहा था और फिर आखिरकार किसी और के इलाके में घुसने का अंजाम दूसरे टाइगर को जल्द ही भुगतना पड़ गया। अब जरा एक तेंदुए के ऊपर लकड़बग्घों के इस हमले को देखिए, जिसने इस तेंदुए को इतना ज्यादा हिला दिया कि तेंदुए को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फिर इन सब लकड़बग्घों ने इस तेंदुए के शरीर को कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, डॉग्स बहुत अच्छे जानवर होते हैं भैया। घर में आने वाली सभी मुसीबत को, या फिर चोर हो, सांप हो, कोई भी जानवर हो, उसे बस ऐसे ही दबोच लेते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं। और यहाँ पर भी एक पिटबुल कुत्ता अपना फर्ज निभा रहा था। इस वीडियो को बना रहे उसके मालिक को लगा कि मेरा कुत्ता सांप को मार कर ही सांस लेगा, लेकिन बाद में जब सांप ने 2 बार पिटबुल को 2 प्यारी प्यारी चुम्मी दी तो उसके चलते बेचारे पिटबुल की ही सांस रुक गई। गैंडे को यह घमंड है कि उसके पास एक बहुत तीखा वाला सींग है और हिप्पो के पास कुछ भी नहीं। इसी सोच के साथ अगले वाले वीडियो क्लिप में हमें देखने को मिला कि एक गैंडा शांत खड़े हुए हिप्पो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर जब हिप्पो ने उसे बराबर की टक्कर दी तो गैंडे ने अपने आप ही अपने पांव पीछे ले लिए। पिछले कुछ समय में कंगारू की जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही है, अब तो उसका नाम सुनते ही कोई प्यारा जानवर नहीं बल्कि एक खतरनाक दरिंदा सामने आता है। और बेचारे इस कुत्ते ने भी एक कंगारू से पंगा लेकर सही नहीं किया, जिसके चलते कुत्ते को फटाफट से अटैकिंग मोड बदलकर डिफेंसिव मोड में आना पड़ गया और बाद में बेचारा कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा था। देखिए, इनको छोड़िए, देखिए भले ही क्यूट और प्यारी सी चाल चलने वाले पेंगुइन हम सबको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब इनका असली रूप देखने को मिलता है। हमारा मतलब, जब कोई शिकारी इनके ऊपर हमला करता है तो फिर ये अलग अलग घूमकर सभी पेंगुइन एक साथ मिलकर अपने शिकारी का मजा चखाते हैं। ये दृश्य आप देखिए क्या हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी मुसीबत के साथ लड़ सकती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन अब जरा एक नजर इस मुर्गी पर डालिए जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए सांप तक से लड़ गए। अरे वाह! देखिए, अगले मजेदार वीडियो में देखने को मिला कि एक सीगल वेल की आंखों के सामने ही उसी का खाना चुरा रही थी। ये तो सरासर गुंडागर्दी है रे बाबा, क्योंकि मुंह से निवाला छीने वाली बात सच हो गई। अब जरा इस अगले फुटेज को देखिए। लगता है कि खरगोश से रेस जीतने के बाद इस मगरमच्छ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये सीधा बिल्ली मौसी से ही टक्कर लेने चला गया। खैर, शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि बिल्लियों का गुस्सा कितना भयंकर होता है, लेकिन एक लॉजिक ये भी है कि कछुए की इतनी हार्ड शील होती है ना, जो ऊपर लगी होती है, जो आप देख रहे हैं। अब बिल्ली बेचारी उसका क्या ही करेगी, मगरमच्छ उसका घंटा को उखाड़ नहीं पाता तो बिल्ली क्या। लेकिन बिल्लियां इतनी ज्यादा चालाक होती हैं कि किसी भी कुत्ते के साथ एक ही घर में रहने के बावजूद भी इनके आपस में बनेंगी ही नहीं। अब जैसा कि यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर ये बिल्लियां खुद तो कार में आराम से बैठ गई, लेकिन जब मकान मालिक का कुत्ता कार में बैठने के लिए आने लगा तो ये दोनों बिल्लियां दोनों तरफ से उसे आने से रोक रही थी। वाह, मतलब कुछ भी, ये तो गुंडागर्दी है भाई। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी एक क्लिप में दिखाया जिसमें गुस्साया शतरमुर्ग एक आदमी का पीछा कर रहा था, वही अब इस अगले फुटेज में देखिए। यहाँ इस शतरमुर्ग के गुस्से के सामने तो एक चीते ने भी अपने घुटने टेक दिए भाई। बस कुछ समय तक शतरमुर्ग के साथ लड़ने के बाद ये चीता यहाँ से भाग गया। अरे बहुत तेज है यार। तो दोस्तों, अब मेरा भी भागने का समय हो चुका है, तो खैर मिलते हैं फाइनेस्ट लिस्ट पर एक अलग वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके, बाय।